सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 3 में बताया था कि विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फार्मूले का यूज बताया था कि कैसे किसी क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूले के थ्रू मतलब विभाजन सूत्र के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो आज भी मैं विभाजन सूत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर उसी सीरीज में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे सेक्शन फार्मूले में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कल इसके बारे में थोड़ी चर्चा किए थे हम, उस पर कुछ एग्जाम्पल बताए थे। और आज हम उसी टॉपिक की बात हो रही है और मैं कुछ एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड में हमेशा आते हैं, हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो। आप देखिए क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -2, -2, B 2 -4 is divided by the point P such that AP upon PB is equal to 3/7. Find the coordinate of P. स्टूडेंट, हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि AP अपान PB इक्वल टू 3/7 और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो पहले हम आपको इस चीज को समझाते हैं। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे। तो आइए हम इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, कैसे समझाएंगे। ठीक, देखिए इधर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूं AB। ठीक है, अब इसमें कहा है कि जो P रेखाखंड जो मतलब जो P पॉइंट है वह लाइन AB पर ही कहीं स्थित है, मतलब सिचुएटेड है वो। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है ए का जो पॉइंट होगा, थोड़ा सा लाइन को और बड़ा कर लीजिए। ए का जो पॉइंट है वो है -2, -2 और बी का जो पॉइंट है, जो बी का पॉइंट है वो है आपका 2, -4। अब यहाँ पे कहीं पर कोई पॉइंट होगा P। ठीक है, यहाँ पे P है। ठीक है, तो यही इसी का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, इसी का आपको निर्देशांक बताना होगा। तो कैसे आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप यहां पे हम पहले लिखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे लिखा है, गिवन है सिंस दैट AP अपान AB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा। फिर क्या होगा, 7AP को क्या करेंगे, AP आप देखो जरा AP को आप ब्रेक करो। AP को ब्रेक कैसे करोगे, AP में 2 पार्ट है, क्या क्या है देखो, AP प्लस PB 2 पार्ट है। ठीक है भाई, AP प्लस PB कब ना AB होगा, तो हम AB को ब्रेक कर देते हैं ऐसे, कैसे AP प्लस PB। ठीक है, जब आप ब्रेक करोगे ना, तोड़ोगे जब इसको, फिर ये हो जाएगा AP प्लस PB। अब मल्टीप्लाई कर दो, अंदर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका 7AP। अब आप AP को जब ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। ठीक है, फिर क्या होगा, 4AP इज इक्वल टू 3PB। समझ बात आई। अच्छा, अब क्या होगा,
यहाँ लिखना आप AP अपान PB इक्वल टू 3 अपान 4। ठीक है, मतलब इसका रेशियो आपको मिल गया। रेशियो क्या मिला? AP इज टू रेशियो PB इज इक्वल टू 3 इज टू रेशियो 4। मतलब क्या है, यह M और N का रेशियो है। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट होगा यहां से यहां तक ये 3 है। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये 3 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन हमको रेशियो तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे? हमको तो पॉइंट चाहिए, तो हम फिर आपसे मतलब सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम? ठीक है, देखिए सेक्शन फार्मूला हम यहां लिखते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला जो है यही है जो आप देख रहे हो, आप यही सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूले पे हम लिखते हैं P x, y इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जो m होगा वो 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। और x2 ध्यान देना, x2 की जो वैल्यू होगी ध्यान देना, यहाँ लिख दो x1 कामा y1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू क्या होगी? -2 कामा -2, और होगा x2 कामा y2 इज इक्वल टू 2 कामा -4। ठीक है, अब आप देखो इस पे आप फिट करो, इसको जब फिट करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा m की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू क्या? x2 की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस फिर क्या है? n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 4। ठीक है, प्लस x1 क्या है? -2। ठीक है, अपान m प्लस n की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 4। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट x का निकला। अच्छा, अब बगल में क्या है? my2, n की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, इंटू y2 क्या होगा? -4 प्लस n की वैल्यू क्या है? 4, और y1 की वैल्यू क्या है? -2 अपान 3 प्लस 4। ठीक है, अब इसको जो है आप साफ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या मिलता है? 3 2 जा 6, 4 2 जा -8/7 कामा 3 4 जा -12, 4 2 जा -8/7। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे 6 -8 कितना हो जाएगा? ये -2/7, और यहाँ पे होगा 12, ये होगा -12, और ये क्या है? -12 और ये -8, तो क्या हो जाएगा? ये -20/7। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट आपको मिला, एक -2/7 और एक क्या मिला? -20/7। ठीक है, अब मैं आपको मध्य बिंदु बताऊंगा। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, कैसे कौन सा फार्मूला यूज होगा? किसी भी दो लाइन को किसी भी एक लाइन का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे अगर उसके 2 पॉइंट गिवन हो तो। ठीक है, तो जो मध्य बिंदु का जो फार्मूला है वो हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे। सपोज करिए आप कि कोई 2 पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट आपको मिला, A मिला एंड B मिला। ठीक है, तो अब इसका कोई मिड पॉइंट जो है कहीं पे P सिचुएटेड है ऐसे। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि जो A का कोऑर्डिनेट होगा वह x1 कामा y1 हो, और B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 कामा y2 हो। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट पे है मतलब मध्य बिंदु है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह 1:1 में होगा। इसमें होगा 1:1 में होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे ना, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो 1:1 होगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिला m/n इक्वल टू 1:1। ठीक है, अब हम सेक्शन फार्मूले के द्वारा ही मतलब विभाजन सूत्र के द्वारा ही हम मिड पॉइंट आई मीन मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
कैसे निकालेंगे आप देखिए, अभी यह फार्मूला कैसे डिराइव हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूले के द्वारा। देखिए सेक्शन फार्मूला मतलब है कि ये विभाजन सूत्र। देखिए यहां पे निकलेगा P कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा mx2। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n होता है, और फिर क्या होगा my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n होता है। यही होता है ना। तो जब होता है तो आप इसे में पुट कर लीजिए। कैसे पुट करोगे आप कि m की वैल्यू क्या है 1 है, और x2 की वैल्यू क्या है x2 ही होगा, क्योंकि कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, प्लस 1 क्या होगा इंटू x1 होगा अपान 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, सेम चीज इसमें भी 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1 होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें इंटू करेंगे क्या होगा x2, और इसमें करेंगे क्या होगा x1 अपान 2। ठीक है, और यहाँ पे होगा y2 प्लस y1 अपान 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मिड पॉइंट, क्या लिखेंगे आप मिड पॉइंट ऑफ P, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए आप ध्यान से देखिए, यह फार्मूला डिराइव हो गया, किससे हुआ है सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूले के थ्रू ही हम मिड पॉइंट थ्योरम फाइंड करते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें x2 प्लस x1 लिखा है, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कर देंगे और y1 प्लस y2 बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है मध्य बिंदु का फार्मूला, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम आपको प्राप्त हो गया, मतलब जानकारी हो गई कैसे यह डिराइव हुआ है। अब देखिए फिर हम इसी पे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -4, 4 एंड B 7, -8। मतलब इसको हिंदी में पढ़ेंगे आप, B A -4, 4 और B 7, -8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हम हर टॉपिक को ब्रीफली आपको समझा रहे हैं और उस पे एक या दो एग्जांपल बताते जा रहे हैं। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जब फाइंड करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ये क्या बताना है आपको कि सपोज करिए कोई लाइन ऐसे है, एक पॉइंट है A -5, 4 और B कोई पॉइंट है क्या है 7, -8। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका मतलब मिड पॉइंट ज्ञात करना आपको कि क्या होगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि A -5, 4 इक्वल टू x1, y1, और दूसरा पॉइंट है B 7, -8 इक्वल टू x2, y2। ठीक है, अब आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ P, मिड पॉइंट ऑफ P। ठीक है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु P का निर्देशांक, या मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, निर्देशांक भी आप कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब आप फार्मूला पे यूज कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए x1 की वैल्यू क्या है -5 है, और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको +7 मिलेगी बाई 2, y1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4, और y2 की वैल्यू क्या मिलेगी -8 बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया 2 बाई 2, और इधर क्या होगा 4 - 8 बाई 2, ये क्या हो जाएगा फिर 2 1 जा 2 1, और 4 - 2 कितना हो जाएगा -4
4/2, तो ये क्या हो जाएगा 1, -2। तो ये क्या मिला आपको, पॉइंट ऑफ P मिल गया। इस पॉइंट P का पॉइंट मिला जो मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है इसका 1, -2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या दिक्कत है, और उस टॉपिक का हम अलग से वीडियो बना करके आपके लिए डालेंगे। आप हमारे अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।